राजस्थान की राजनीति के दो ऐसे चेहरे जिनकी चर्चा अक्सर जयपुर की राजनीति में होती है, लेकिन इस बार कहानी जयपुर की नहीं, कहानी मध्य प्रदेश की है। एक तरफ सचिन पायलट हैं तो दूसरी तरफ हरीश चौधरी। दोनों पूरी रात सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के ये दोनों बड़े नेता रात भर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। क्या ये सिर्फ एक राज्यसभा सीट की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश से कांग्रेस की अधिकृत राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र से जुड़ा है। नामांकन पत्र की जांच के दौरान उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने इस फैसले को केवल तकनीकी कार्रवाई मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। यही वजह है कि नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर और भोपाल में निर्वाचन सदन के सामने कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है, सचिन पायलट और हरीश चौधरी। दोनों नेता सिर्फ बयान देकर नहीं लौटे, दोनों सड़क पर बैठ गए, धरने में शामिल हुए और पूरी रात वहीं डटे रहे। राजस्थान की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सचिन पायलट की भूमिका राज्य से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुकी है। आज वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। देश के अलग अलग राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसलिए जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा बताया तो सचिन पायलट भी मैदान में उतर आए। उधर हरीश चौधरी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बाड़मेर की बायतू सीट से विधायक हरीश चौधरी इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, यानी राज्य के संगठन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसलिए भोपाल में कांग्रेस का आंदोलन हो और हरीश चौधरी वहां मौजूद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन असली कहानी धरने की तस्वीरों में छिपी हुई है। रात गहराती जा रही है, सड़क पर बैठे हैं नेता, चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड लगे हुए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने के नारे लगा रहे हैं। यहीं से शुरू होती है राजनीतिक लड़ाई की दूसरी परत। हरीश चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं माना। उन्होंने कहा कि देश में पहले वोट चोरी की चर्चा हुई, अब सीट चोरी की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। हरीश चौधरी ने साफ कहा कि ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस मामले को अदालत में भी ले जाएगी और चुनाव आयोग के सामने मजबूती से रखेगी। अब बात सचिन पायलट की। पायलट का अंदाज हमेशा की तरह संयमित था, लेकिन उनके शब्दों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के खिलाफ न कोई एफआईआर है, न कोई चार्जशीट है, फिर भी नामांकन रद्द क्यों किया गया? पायलट ने सवाल उठाया कि अगर लोकतंत्र में लोग चुनाव आयोग के पास अपनी बात नहीं रख सकते तो फिर कहां जाएंगे? उन्होंने कहा कि ये केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं है, ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश है और अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रही तो जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कमज़ोर होगा। यही वजह है कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक ले जाने की बात कर रही है। अब राजनीति की नज़र से देखें तो ये मामला केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस धरने ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में सचिन पायलट और हरीश चौधरी की सक्रिय भूमिका को सामने ला दिया है। दोनों नेताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगी, जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरेगी। और शायद यही वजह है कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इस धरने की चर्चा भी हो रही है। अब यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है, अदालत में क्या होता है और कांग्रेस इस आंदोलन को कितनी दूर तक ले जाती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट ने राजस्थान के दो बड़े नेताओं को फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। आपकी इस घटना पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।